बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर प्रदूषण से राहत लोगों को नहीं मिल रही। दिल्ली का AQI कई क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। अभी भी कई इलाकों में दिल्ली का AQI 400 के पार बताया जा रहा है। आनंद विहार में 416, बवाना में 406, द्वारका में 405, नेहरू नगर में 410 AQI दर्ज किया गया, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी भी राजधानी दिल्ली में हो रही है। लगातार राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। आज भी राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार नजर आया, जिसको लेकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर लोगों को सांस लेने में कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। ये तस्वीर भी आप राजधानी दिल्ली की देख सकते हो, जहां पर आप लोगों को कोहरे की मोटी परत भी नजर आ रही होगी। कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इस वक्त हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि दिल्ली में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, ठीक है, ऑफिस भी ज़्यादा करके वर्क फ्रॉम होम पे चल रहे हैं, ठीक है। अब पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, ठीक है, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम मास्क पहन सकते हैं, ठीक है। हम अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकले, इस चीज़ का ध्यान रखें। अननेसेसरली व्हीकल्स को बाहर लेके ना निकले, खास करके अगर आपकी डीजल व्हीकल है तो उसको अवॉइड करें। आपकी बहुत ज़्यादा पुराने व्हीकल्स हैं उसको अवॉइड करें लेके बाहर निकलना, ठीक है। बच्चों का ध्यान रखें कि अगर आप उनको ले घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको प्रॉपर मास्क पहनाएं, उनके ध्यान रखें, उनके जो है चश्मे पहनाएं, क्योंकि आंखें जल रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतनी ज़्यादा धुंध है। बढ़ते पोल्यूशन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब पोल्यूशन के बारे में सबको पता है कि मतलब हमारे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और दिल्ली में रहना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। और मतलब जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, वो इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ वगैरह बढ़ रही है। तो इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए पोल्यूशन को देखते हुए, और मतलब गवर्नमेंट कोई ना कोई एक स्टेप उठाए जो मतलब कि जो पोल्यूशन मतलब कि कम हो, जिससे और लोग जो मतलब गाड़ी में मतलब अकेले जा रहे हैं तो वो गाड़ी छोड़कर बाइक पे आए। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रमेश जुड़े हुए हैं। एक बार उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति राजधानी दिल्ली में है प्रदूषण की। तो रमेश, इस वक्त राजधानी दिल्ली में क्या स्थिति है, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, राजधानी दिल्ली की स्थिति बहुत ही भयावह है और इतनी खतरनाक है कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का 10 से 15 साल खो रहा है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी उम्र 60 साल होती है और यही आप अगर कहीं दूसरी जगह रहें NCR को छोड़ के, तो आप 75 साल जीवन जिएंगे। तो रोज़ आप जो 24 सिगरेट पीने का नुकसान है, वो दिल्ली की आबो हवा में सांस लेकर उतना नुकसान आप खुद पे खुद ले रहे हैं। उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं। बच्चों की हालत इतनी ख़राब है कि जितने भी दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, सबकी OPD 3 गुना ज़्यादा भीड़ हो रही है, और सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आ रही हैं वो सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसलिए बच्चों के लिए दिल्ली मौत का एक कुआं बनती नज़र आ रही है। साथ ही साथ आप देखिए, AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 400 से अभी भी ऊपर बना हुआ है, ग्रेड 4 लगा हुआ है। पर उसके बाद भी आप देखिए कि ट्रकों की आवाजाही जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराज़गी जाहिर की थी। खुद यहाँ गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने बॉर्डर पर जाते हैं, चेक करते हैं, पर उसके बाद भी दिल्ली की यथास्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि दिल्ली के हवा को शुद्ध करें, क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली में जो सार्वजनिक परिवहन की सुविधा है वो पर्याप्त नहीं है। मेट्रो है वो भी प्रॉपर टाइम से नहीं चलती है, कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी आती है, विलम्ब होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। इससे जिन लोगों के पास कार की सुविधा है वो मेट्रो से नहीं आना चाहते। साथ ही साथ जो बसें हैं, बसों की संख्या बहुत कम है, हालत उनकी बहुत ख़राब है। इसलिए भी जिस व्यक्ति के पास भी कार की सुविधा है वो बसों में नहीं चढ़ना चाहता। तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार परिवहन के साधनों की अभाव के कारण लोग अपने वाहन से आते हैं, और जिसके कारण जो प्रदूषण है और ज़्यादा फैलता है। 50% जिम्मेदारी जो परिवहन जो वाहन चलते हैं प्राइवेट, उनकी है, जो जिसके धुएं से दिल्ली का वातावरण और जहरीला होता जा रहा है। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जो सड़कों पे धूल है, उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। MCD उसकी सफाई नहीं कर रही है, जिससे कि वो धूल उड़ती है और सांसों के माध्यम से रमेश, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में इस वक्त ठंड की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त है
आईएमडी ने कोहरे को लेकर, बारिश को लेकर अलर्ट उत्तर भारत में जारी किया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे की संभावना जताई जा रही है, जिस कारण ये अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा और यूपी में कोहरा छाया रहेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में ठंड को लेकर अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं। तो रमेश, हम लोगों को बताइए कि इस वक्त क्या स्थिति राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की है, और ग्रैब चार्ज जब लागू किया गया था तो उसको लेकर क्या कुछ सुधार अब तक आया है? देखिए, जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर जाता है तो ग्रेड 4 लागू होता है। अब ये 400 से ऊपर है, 450 से कम है, पर जिस तरह से जहरीली हवा है, कोर्ट का कहना है कि तब तक ना हटाया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसे कह नहीं देता। तो अभी भी ग्रेड 4 लागू है। ट्रकों की आवाजाही बंद है। ग्रेड 4 के अंदर जो वाहन आते हैं सिर्फ उन्हीं की एंट्री है, पर प्रदूषण अभी भी 450 से ऊपर बना हुआ है। ये सबसे भयावह है। 50 AQI इंडेक्स जो है वो सामान्य माना जाता है, बेहतर माना जाता है। आप उससे देखिए कि 8 गुना ज़्यादा 400, तो कितनी भयानक स्थिति होगी, कितनी दिक्कत हो रही होगी। हर तीसरा व्यक्ति सांस से संबंधित, गले से संबंधित, आंखों में जलन से संबंधित रोगों से ग्रस्त होता जा रहा है। दिल्ली के कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी बेड खाली नहीं है जहाँ पे इस तरह के पेशेंटों का इलाज हो सके। तो स्थिति बहुत भयावह है। और जिस तरीके से मास्क की बात हो रही है कि मास्क लगा के चलें, ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, पर सार्वजनिक वाहनों की स्थिति बहुत ही जर्जर है। उसकी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसे अच्छा करे। आप बात करते हो बड़ी बड़ी और आप बसों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। मेट्रो की लाइन में भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ पे आप भीड़ को कम करने के लिए जो मेट्रो के फेरे हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। फेरे नहीं बढ़ रहे हैं। मेट्रो लाइन में लगातार तकनीकी खराबी आती जा रही है। मेट्रो लेट होती जा रही है। तो कोई भी आदमी जिसको ऑफिस जाना है, जिसको अपने दुकान को खोलना है, वो टाइम से जाना चाहता है तो वो अपने वाहन का प्रयोग करता है। और जब अपने वाहन का प्रयोग करता है तो उससे निकलने वाले धुएं से प्रदूषण में जहरीली हवाएं और ज़्यादा फैलती हैं। सड़कों पे धूल की सफाई नहीं हो पा रही है। MCD ने लगातार काम करने की बात कही थी, पर अभी भी कोई भी सफाई, आप देखिए कि सड़कों पे धूल बहुत ज़्यादा है। अभी मैं जिस कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ उस पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई है। इनकी धुलाई नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से फेल है